आ जाओ। क्वेश्चन 10 है, ठीक है। प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 का 10th क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन कौन सा है? 10th क्वेश्चन 10 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ a इज इक्वल टू r माइनस 3 और लिखा हुआ b इज इक्वल टू r माइनस 1। r क्या है? r इज रियल नंबर। r क्या है? रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स को तो जिनको लाइन में प्लॉट कर लेते हैं, जो बचपन से हम प्लॉट करते हुए आ रहे हैं। दशमलव वाले भी आएंगे, फ्रैक्शन वाले भी आएंगे, रैशनल भी आएंगे, इररेशनल भी आएंगे, परिमेय संख्या भी आएंगी, अपरिमेय संख्या भी आएंगी, पूर्ण संख्याएं, हर तरह की संख्याएं इसमें आ जाती हैं। केवल काल्पनिक संख्याएं इसमें नहीं आती हैं, वो अभी आपको पढ़ाया नहीं गया है, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हर तरह की संख्या आती है। अब एक फंक्शन बनाया हुआ है, नोट करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फंक्शन डिफाइन किया गया है इस तरीके से, फंक्शन डिफाइंड एज, इस तरीके से डिफाइन किया गया है, f(x) इज इक्वल टू x माइनस 2 x माइनस 3, ठीक है। पूछ रहा है कि 1 1 है, ऑन टू है या नहीं, एक एकी है अथवा नहीं है, आच्छादक है अथवा नहीं है, एक एकी है अथवा नहीं, ये चेक करना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन में बोला हुआ कि ये फंक्शन फलन, ये जो फलन है, एक एकी आच्छादक फलन है या नहीं है, 1 1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। अगर किसी बच्चे ने इस सवाल को समझ लिया तो इस तरीके के जितने भी सवाल आएंगे या कोई भी सवाल आएंगे कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान देना। पहले हम 1 1 चेक करेंगे। 1 1 का मतलब क्या होता है? एक एकी। हम एक एकी चेक करेंगे, ठीक है ना। एक एकी चेक करने में जा रहा हूं, एक एकी चेक करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो लेट x, y, x, y कहां से लेंगे? यहां से लेते हैं। और यहां पे क्या है? सभी हैं, केवल 3 नहीं है। एक ऐसी टोकरी है जिसमें सभी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, केवल -3 नहीं आएगा यहाँ पे। पूरा ब्रह्मांड आ रहा समझ लो, लेकिन 3 नहीं आएगा। आज तो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, सब कुछ आ रहा है, केवल 3 नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो दूसरे वहां पे क्या तरीका क्या होता है कि x, 2 संख्याएं लेनी होती है, 2 संख्याएं लेनी होती है और उसकी इमेज दिखानी होती है कि वो एक ही है। अभी हम ऐसे दिखा रहे हैं, देखना, x लिया इधर और y लिया इधर। किस तरीके से लिया कि इन दोनों का जो इमेज है ना, जो इन दोनों का इमेज है, वो सेम है। हम मान के चल रहे हैं कि इमेज जो है वो सेम है, f(x) भी सेम है, f(y) भी सेम है, मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। मान के चल रहे हैं कि दोनों का इमेज क्या है? सेम है, यानी f, अगर इमेज f लगा रहे हैं इस पर, एक ही इमेज मिल रहा है। हम अगर दिख गया कि x और y एक जैसे ही हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि 1 1 एक एकी में केवल इस तरीके का होता है, एक का केवल एक ही मिल जाता है, एक का एक, याद है। एक एकी का मतलब यही है कि कोई एलिमेंट ये x है और यहाँ y है, x का इमेज एक ही ये होना चाहिए अलग, मान लो t1 मान लो, और y का इमेज t2 अलग होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है कि x और y का एक ही इमेज आ रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये दोनों एक ही हैं, जुड़े भाई हैं, क्योंकि एक एकी में संभव ही नहीं है कि 2 अलग अलग के इमेज एक हो जाए। अगर ऐसा होता है तो वो दोनों एक ही हैं, तो जुड़वा भाई हैं, फिर तो ऐसी वाली बात है, सामने सामने वाली बात हो जाएगी। ये बात समझ में आई? मैं
मुझे हो गए कम से कम 6-7 क्लास लेते हुए इसको, 6-7-8 क्लास हो गए होंगे मे भी, तो यही पढ़ा रहा हूँ। घर में भी मेहनत करो, काफ़ी समय मिल रहा है एक चैप्टर को। जरूरत पड़ेगी तो स्पीड अप करूँगा, अभी जरूरत नहीं पड़ती तो मैं तेज नहीं पढ़ाता हूँ। जरूरत नहीं पड़ने पर मैं नॉर्मल स्पीड रखता हूँ, जरूरत लग नहीं रही तो जरूरत लगेगा एंड के मंथ में 1 महीने में 2-3 चैप्टर करके करेंगे एक्स्ट्रा क्लास करके, ठीक है। fx इक्वल टू y, fx क्या है हमारे पास, x माइनस 2 x माइनस 3, और ये क्या है fy, y क्या है y माइनस 2 हो जाएगा और ये को y माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो जरा, तो सॉल्व करो, इसको इधर मल्टीप्लाई जाएगा क्रॉस x माइनस 2, इधर क्या हो जाएगा y माइनस 3, तो इधर क्या हो जाएगा y माइनस 2, क्या हो जाएगा फिर x माइनस 3। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या हो जाएगा xy माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल टू xy माइनस 3y माइनस 2x प्लस 6। क्या अब 6 इधर भी है प्लस 6 इधर भी है प्लस 6 इधर भी है, खत्म, इधर जाएगा माइनस 6 हो जाएगा ना, तो 6 माइनस 6 0, ये माइनस 2y है, ये इधर भी xy इधर भी xy खत्म हो गया। अब बचा क्या, इधर क्या बचा माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 3y माइनस 2x। इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा माइनस 3x प्लस 2x हो जाएगा, है ना, और इधर माइनस 2y इधर प्लस 2y हो जाएगा, प्लस 3y हो जाएगा इधर आने के लिए। ये बात समझ आ गई, सॉल्व करना इजी होता है। तो यहाँ से क्या मिला माइनस x मिला और यहाँ से क्या मिला प्लस y मिला ना, प्लस ज़्यादा है इक्वल टू 0। फिर इसका मतलब क्या होगा x उधर चला गया, क्या हो गया y इक्वल टू x, x उधर चला गया तो क्या होगा y इक्वल टू x बराबर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये साफ है कि वो एक ही फलन है। मैंने माना कि दो अलग अलग के इमेज एक ही है, बाद में पता चला तो एक जैसे है, यानी ऐसा संभव नहीं है कि अलग अलग के। नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही क्या यही क्वेश्चन आ सकता है, सेम टू सेम, कोई वो नहीं है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। हो गया कंप्लीट। इसी टॉपिक से सवाल आएगा, मैंने आपको 6-7 क्लास कराया होगा, पर वो जरूरी था कि रिलेशन और फंक्शन पढ़ाने के लिए, पर इसी से सवाल आता है, 10 में से 9 बार इसी से सवाल आएगा। एक ही अच्छा दिखाइए, बस एक ही है या नहीं है, आच्छादक है अथवा नहीं है। बहुत मजेदार चैप्टर है, आप सही से पढ़िए। कंप्लीट हो गया, समझने की कोशिश करो, ठीक है। ऑन टू के बारे में पढ़ेंगे। ऑन टू क्या बोलते हैं, आच्छादक है अथवा नहीं है, आच्छादक है अथवा नहीं है। आच्छादक के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ एक अगर इस साइड में y लेते हैं तो एक मुझे पीछे इमेज प्री इमेज जरूर मिलना चाहिए। इसका क्या मिलना चाहिए, प्री इमेज मिलना चाहिए। मैंने एग्जांपल भी बताया था आपको, f अगर यहाँ से यहाँ तक एक फलन है fx बराबर x स्क्वायर, बताया था मैंने, भूल जाते हो भाई। मैंने कहा था कि बताओ कि जो fx है, fx बराबर x स्क्वायर जो है, क्या एक ही फलन है, ये है एक ही है नहीं है। एक का इमेज क्या है, एक, माइनस एक का इमेज क्या है, वो भी एक है, तो दिक्कत वाली बात है। एक ही नहीं हुआ, एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, बताया था ना मैंने। और मैंने क्या बताया था, ऑन टू है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है, ये आच्छादक है कि नहीं है, है। अच्छा, यहाँ पे -2 ले लूँ, अगर ऐसा यहाँ पे क्या लूँ, -2 का वर्ग, सॉरी
इस क्या x मिल जाएगा मुझे, माइनस दो इधर ले रहा हूँ, क्या ऐसा मिल जाएगा जिसका वर्क करने पे माइनस दो आ रहा है? ऐसी कोई संख्या है ही नहीं कि यहाँ पे अगर माइनस दो है लिया, अगर माइनस दो यहाँ उठाया और यहाँ पे ऐसी कोई संख्या जिसका वर्क करूँ तो वो माइनस दो आ जाए, ऐसा कोई संख्या नहीं है। माइनस दो का कोई प्री इमेज है क्या? यहाँ पे ऐसा कुछ लिख सकता हूँ कि माइनस दो आ जाए? कभी नहीं आएगा, क्योंकि फंक्शन का काम क्या है, स्क्वायर कर देना, किसी का वर्ग माइनस आता नहीं है। लेकिन माइनस दो यहाँ पे आ रहा है दाहिने साइड में, माइनस दो उधर आ रहा है तो कोई प्री इमेज नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। क्या लिख दूँ कि माइनस दो मिल जाए? नहीं मिलेगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये फलन क्या है? अच्छा फल भी नहीं है। इस तरीके से हम दिखाते हैं। इस सवाल में क्या है, इस सवाल में ऑन टू दिखाना है, ठीक है ना। लेट y बिलोंग्स टू, कहां से y कहां से आएगा, y बिलोंग्स कहां से आएगा, y यहां से आता है, b से, राइट साइड से। लेट y बिलोंग्स टू b, किस तरीके से मान रहे हैं, मान के देखते हैं। such that f(x) equals to y where x belongs to a, ऐसा मान रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखते हैं मिलता है कि नहीं x वहां पे, ठीक है। ठीक है, एक मिनट। That y belongs to such that f(x) equals to y, तो हमें x निकल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। क्या है ये, x minus 2 x minus 3, x minus 2 x minus 3, इसको सॉल्व करो जरा तो ऐसे करके। दिस इज लाइक x minus 2 इक्वल टू xy minus 3y, ठीक है ना। इसको x वाले को इधर लेके आ रहा तो x minus xy इक्वल टू minus 3y plus 2। दिस इज लाइक x 1 minus y is equal to 2 minus 3y here, ठीक है ना। this implies that 1 minus y is equal to 2 minus 3y to the power of this. This implies that x is equal to 2 minus 3y upon 1 minus y. इस पर ध्यान देना जरा। ये बताओ, जो ये x है हमने y साइड से माना था, y ढूंढने चले थे, x को ढूंढने चले थे हम। क्या वो x जो है यहाँ पे है, इस जगह पे है, x a में है क्या, x a में है क्या, a में क्या आता है, a में केवल 3 नहीं आ रहा है, बराबर। और y में केवल 1 नहीं आ रहा है। ऑब्जर्व करो, देखो ध्यान से, y के देखो, y में कुछ भी लूं, y 1 नहीं ले सकता, y 1 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि अनंत हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल दिया है कि y 1 नहीं होना चाहिए, y 1 नहीं हो, कोई दिक्कत, y है ही नहीं वहां पे, राइट साइड दाहिने साइड में लिखा हुआ था r-1, तो y जो है वो r b क्या है, r-1 है। 1 तो ऐसे भी नहीं y ले सकते हैं क्योंकि रेस्ट्रिक्ट कर दिया था। इसका मतलब क्या है, y की कोई वैल्यू रखो, y की वैल्यू मान रखा 5 रखा, कोई मान मिलेगा 3 मिलेगा, एग्जाम्पल करो 5 रखो क्या आ जाएगा, 2 minus 15 1 minus 5, कुछ तो मिलेगा ना, यानी वो क्या होगा, वो x होगा। y का कोई भी मान रखने पर तुम्हें एक x का मान जरूर मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अरे भाई यही तो चाहिए, y के हर एक मान के लिए एक x का मान चाहिए, वो मिल रहा है मुझे, वो मुझे मिल रहा है, हर एक मान के लिए चाहिए, हर एक मान के लिए मिल रहा है मुझे। क्लियर है, समझ आ रहा है। Therefore, यहाँ पे लिख देना, this belongs to A, this belongs to A,
ये ए में मिल रहा है, y के हर एक b में y के हर एक के लिए एक x मिल रहा है मुझे a में, ये a में इसलिए आ रहा है, ये a में आ रहा है क्योंकि a y एक नहीं ले सकता, एक लेने पर अनंत हो जा रहा, अनंत एक में नहीं आ रहा था, अनंत एक में नहीं, अनंत एक संख्या डिफाइन नहीं है, वो एक में नहीं आ रहा था, y a लेने से मना किया था, ठीक है नहीं ले रहा हूँ, है ही नहीं y टोकरी में, उस टोकरी में y था एक था ही नहीं, उस टोकरी में सब कुछ था पर एक नहीं था, ठीक है, एक की जरूरत भी नहीं है, एक ले लेना तो अनंत हो जाएगा, वो था ही नहीं टोकरी में, इसीलिए नहीं था वहाँ, क्वेश्चन में बोल दिया था एक लूंगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, नीचे आएगा जीरो हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। बाकी हर एक मान के लिए एक x मिल रहा है, जरूर देखो यहाँ पे y को कुछ भी रख लो, 5 रख लो, 10 रख लो, 20 रख लो, एक x जरूर मिल रहा है, इसकी वजह से क्या है वो x जो है ये a में आ रहा है, ठीक है। Therefore, for every y belongs to b, there exists x belongs to a, hence f is on to। लिख लो बराबर। अभी ये एक क्वेश्चन है, कम से कम 5-10 सवाल इस तरीके के लगाओगे तब समझ में आएगा कि हो क्या रहा है। y के बाद जो साइन बनाया b के बाद For every y belongs to be there exist, मतलब है x है, there exist मतलब है। मैथ वाले बच्चे कौन कौन से हाथ खड़ा करो, ठीक है चलो अच्छे बच्चे हैं मतलब ठीक है, अभी स्टार्टिंग में 2-3 बच्चे आ रहे थे। कंप्लीट फटाफट करो। सुनो मेरी बात समझ में आई, मैंने एक y लिया था b में और x ढूंढ लिया मैंने कि y लिया था b में और एक मुझे x मिल गया है, y लिया था b में मुझे एक x मिल गया है में, यही चाहिए होता ऑन टू के लिए, ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर अब आगे बढ़ूं एक और सवाल देख लो, सवाल ज्यादा किसी करवा रहा हूँ, ये सवाल ही जरूरी है। देखो यहाँ पे f जो है वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं के तक एक फलन है, किस तरीके से डिफाइंड है, f इक्वल टू 3x है। 1 1 on 2 है क्या, क्वेश्चन लिखो 1 1 है on 2 है, चेक करो जरा 1 1 चेक करो 1 1 है, चेक करो यहाँ से लेते हैं 1 1 दिखाने के लिए यहाँ लेते हैं, ठीक है। such that fx is equal to fy, this implies that 3x is equal to 3y, 3 से 3 घटा क्या मिला मुझे, x बराबर y, यही तो चाहिए था ऑन टू फंक्शन को के लिए। therefore f is 1 1 sorry 1 1, f is 1 1 दिखा दिया, आगे फटाफट करो। ठीक है ना, एक ऐसी हुआ ये, ठीक है, एक ऐसी हुआ। अब ऑन टू पे जाओ, अच्छा लग पे जाओ, ऑन टू चेक करते हैं, अच्छा लग एक y वहां से लेते हैं, कहां से लेते हैं, r में से, दाहिने साइड से इधर से लेते हैं, इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, दोनों की मैपिंग चल रही थी f में, तो यहां से लिया है y एक, ठीक है। इसको देखो
एक x मिल गया मुझे, y को लेके चला था, ढूंढ लिया एक x क्या होगा, उससे 1/3 हो जाएगा। जो भी संख्या मैं लूंगा, अगर मैं इधर 9 ले रहा हूं तो क्या मुझे इधर मिल जाएगा कुछ, इधर 3 मिल जाएगा। इस बात फलन क्या था, 3x था, 3 का 9 दे रहा था, बस समझना। तो 9 का क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, 1/3। अगर वहां 1 करोड़ लूंगा तो 1/3, या 100 लूंगा तो 100/3, 3 पीछे मिल जाएगा, पीछे मिल जाएगा। यहाँ अगर 1 लूंगा तो 1/3 मिल जाएगा, 1/3 मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे मैं अगर 3 लूं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा पीछे। क्या 1/3 आर में आता है? हाँ, आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, मेरी बात समझना। इसी क्वेश्चन को देखो, 1 लिया तो पीछे क्या मिल गया, 1/3 मिल गया। अगर y का मान अगर 1 लिया, यहाँ देखो 1 लिया तो 1/3 नहीं मिल जाएगा। y का मान अगर 9 लिया तो 9 का क्या मिल जाएगा, x पीछे 3 मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? y अगर 100 लिया तो 100/3 पीछे मिल जाएगा मुझे, उसकी पूरी इमेज। बात समझ आ रही है? अच्छा, f का 1/3 क्या होगा, 3x, हाँ 3 × 1/2, यानी क्या मिल रहा है, 1। ठीक है, f का 3 क्या होगा, 3 × x, यानी 3 × 3 9, यानी 9 का पीछे 3 मिल रहा है, 1 का 1/3 मिल रहा है। प्री इमेज मिलना जरूरी है। अगर 100 लिया तो क्या हो जाएगा, y 100 लिया अगर तो x क्या मिल जाएगा, 100/3। और 100/3 एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है? है वास्तविक संख्या, पीछे है वास्तविक संख्या, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सर आपने एंड के बाद क्या लिखा है? क्या एंड के बाद सर थर्ड में। कंसीडर, इसको कंसीडर है। इसी सवाल में जरा देखो जरा एक बार, फंक्शन क्या था, r से r था, और fx क्या है कि 3x है। ये फलन है इस तरीके से। ठीक है, मेरी बात समझना। अगर ये फंक्शन जो है यहां से हो करके अगर प्राकृतिक संख्या से लेकर के वहां तक होता तो क्या होता, प्राकृतिक संख्या तो क्या होता, देखो मान लो ऑनटू की बात करूं मैं, एक का इमेज क्या है, एक का क्या जा रहा है, 3 गुना हो रहा है। देखो एक का क्या हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, 3 गुना हो रहा है ना, 2 का क्या हो जाएगा, 6, 3 का क्या हो जाएगा, 9, 4 का क्या हो जाएगा, अगर 4 पुट करूंगा छूटेगा, फिर f4 कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 का 9 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा, 4 का 12 हो जाएगा, 4 के 12 है ना, 5 का क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, तो देखो ना 3, 6, 9, 12 आ रहा है। एक बात बताओ कि इसमें जो है सबका प्री इमेज नहीं है, 2 का प्री इमेज क्या है बताओ। अगर इधर 2 लिया, इधर क्या मिलेगा, में क्या मिल जाएगा मुझे, प्री इमेज बताइए। देखो अगर मैं बात करूं 3x = y लेता हूं मैं, x बराबर क्या आ रहा था, y/3। अगर मैं उधर अगर 2 ले रहा हूं क्योंकि r में 2 आता है, अगर मैं 2 लेता हूं तो x क्या मिलेगा मुझे, 2/3। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूं तो 2 का प्री इमेज क्या आएगा, 2/3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 9 लेता हूं तो क्या आ रहा था, 3, 9 लेता तो क्या आ रहा था, 3, 9 लेता तो 3 आ रहा था। 3 तो है हमारे यहाँ, n में है 3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 2 ले रहा हूँ यहाँ पे 2 ले रहा हूँ दाहिने साइड में ऑन टू दिखाने के लिए, तो पीछे क्या मिल रहा है, 2/3। पर क्या 2/3 n में आ रहा है, नहीं आ रहा है। n 1 से शुरू होता है, 2, 3, 4 दशमलव वाली संख्या नहीं आती, तो ये आच्छादक नहीं है। आपने देखा फलन वही था, केवल मैंने क्या चेंज कर दिया, डोमेन चेंज कर दिया। भाई जब है ही नहीं उसमें 2/3 तो मैं क्यों कैसे ले सकता हूँ, 2/3 इसमें है ही नहीं। समझ जाओ, समझ, जब दिमाग वैसे काम करने लगेगा ना तो सवाल अपने आप पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे 2 का प्री इमेज ले रहा था मैं, जैसे कि 3x = y था, x बराबर क्या है तब, y/3। हमने एक y माना था कहाँ से,
इधर से R में से Y बना था, उसके लिए x ढूंढने निकले थे, निकला। लेकिन मैं अगर y में 2 का मान निकालूं और 2 का कोई फ्री में, तो फ्री में निकल रहा है क्या, 2/3 निकल रहा है। y का मान 2 रखूं तो x का मिल रहा है 2/3, लेकिन वो x यहाँ से आता है ना, y यहाँ से आता है तो x यहाँ से आता है, और वो x बराबर क्या है 2/3, लेकिन 2/3 यहाँ पे नहीं है इसमें, अतः वो फलन आच्छादक नहीं हो पाएगा, सिर्फ इसकी वजह से, डोमेन की वजह से। सेम सवाल, केवल प्रांत बदल दिया है, n में 2/3 नहीं आता है, इसकी वजह से क्या हुआ, वो फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अब समझाना इसका क्या महत्व है। हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, अरे तो ऐसे लिख दिया होगा, पर ये बहुत जरूरी है एग्जाम में देखने वाली बात है। कुछ समझ आ रहा है, कितना समझ आ रहा है। ऑन टू में वहां कोई लेते हैं अगर एलिमेंट, तो उसका प्री इमेज यहाँ होना चाहिए। हमने देखा कि 2 का प्री इमेज आ रहा था 2/3, परंतु 2/3 पीछे नहीं दिया हुआ है, आच्छादक नहीं हो पाएगा। 1-1 दिखाना सबसे आसान है, अरे भाई x लिया y ये बराबर कर दिया, काट पीट के x बराबर y ला दिया, बात खत्म। 1-1 दिखाना सबसे आसान है, काट पीट के x बराबर y आ गया तो आसानी से काम हो जाता है। ऑन टू में थोड़ी दिक्कत आती है, पर उसको भी अगर स्टेप से फॉलो करोगे तो हो जाएगा। एक टॉपिक बचता है मुझे, एक टॉपिक बचता है मुझे कराने के लिए, वो करा के चैप्टर खत्म कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। वो चैप्टर, वो टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शनों का संयोजन बोलते हैं उसको। ठीक है, ठीक है।